रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत खत्म हो गई है और सिर्फ मानव कॉरिडोर पर सहमति बन पाई है। यूक्रेन की शर्तों को रूस ने नहीं माना है, लेकिन मानव कॉरिडोर को लेकर सहमति बन गई है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार की तरफ से यह बयान आया है, यानी कि युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए जो आम नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, उन्हें सकुशल यूक्रेन से बाहर निकालने को लेकर, उन तक खाना, उन तक दवाएं पहुंचाने को लेकर एक सहमति बन गई है। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई, युद्ध विराम को लेकर बातचीत थी, लेकिन युद्ध विराम तो नहीं हुआ, लेकिन मानव कॉरिडोर को लेकर सहमति जरूर बनी है। मानव कॉरिडोर को लेकर सहमति बनने को आसान शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिन इलाकों में इस वक्त भीषण युद्ध हो रहा है, जहां पर आम नागरिक फंसे हुए हैं, सिविलियन फंसे हुए हैं, अलग अलग देशों के लोग फंसे हुए हैं, जिनमें भारत के भी लोग हैं, उन्हें एक सेफ पैसेज के तहत वहां से बाहर निकाला जाएगा। उन्हें सकुशल यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंचाया जाए, उन्हें बाहर निकलने का एक रास्ता दिया जाए। इसे लेकर सहमति बन गई। ये एक बड़ी बात है और बड़ी खबर, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे ज्यादा चिंता उन आम नागरिकों को लेकर ही थी जो इस युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने को लेकर एक मानवीय कॉरिडोर बनाया जाए, इसे लेकर सहमति दोनों देशों के बीच बन गई। भारत की भी चिंता इसी को लेकर थी। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दो टूक कहा है कि हमारी जमीन खाली करनी होगी, यूक्रेन नहीं छोड़ सकते तो मेरे साथ बात करो, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। इमैनुअल मैक्रों की तरह 30 मीटर दूर बैठकर बातचीत मत करो, मेरे साथ बैठकर बातचीत करो। आई डोंट बाइट, मैं काटता नहीं हूं, मैं साधारण इंसान हूं आपकी तरह, मेरे साथ बैठकर बातचीत करो, मैं पड़ोसी हूं आपका। ज़ेलेंस्की युद्ध के 8वें दिन भी रूस की सेना का सामना कर रहे हैं, अपने देश के संघर्ष में हौसला बढ़ा रहे हैं यूक्रेन की जनता का, और एक बार फिर पुतिन को एक तरह से वो ललकार रहे हैं कि मेरे साथ बैठकर बातचीत करो। आई डोंट बाइट, मैं काटता नहीं हूं, मैं आपका पड़ोसी हूं, मेरे साथ बैठो, बातचीत करो, 30 मीटर दूर बैठकर नहीं, मेरे आमने सामने बैठकर बातचीत करो। यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है और वो साफ कह रहे हैं कि मेरे साथ बैठकर पुतिन बातचीत करें। डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो बड़ी खबर है मानवीय कॉरिडोर को लेकर, मैं वहीं से आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई, किसी और मुद्दे पर तो सहमति नहीं बनी, लेकिन जिस मुद्दे पर सहमति बनी वो बड़ा अहम मुद्दा है, और वो मुद्दा यह है कि मानवीय कॉरिडोर दिया जाएगा। यानी कि युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए जो आम नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, उन्हें बचाने के लिए एक मानवीय कॉरिडोर को लेकर सहमति बन गई है। सबसे पहले तो यह समझाइए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इससे आम नागरिकों को कैसे मदद मिलेगी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए हजारों लाखों की तादाद में लोग यूक्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। देखिए, यूक्रेन में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका कि घर असल में मूल निवासी वो रूस के हैं। इसी तरह से रूस में हजारों की तादाद में यूक्रेन के निवासी फंसे हुए हैं। तो ये जो निवासी हैं ये चाहेंगे यूक्रेन से या तो रूस में माइग्रेट कर जाएं या रूस से यूक्रेन में माइग्रेट अपने घरों की तरफ। इसी तरह से पूर्व पश्चिम के बीच में भी बहुत मूवमेंट हो रही है। हजारों ऐसे यूक्रेन के निवासी हैं जो कि अब रिफ्यूजी बन गए हैं, अपने ही देश में हैं, और आस्ते आस्ते वो खार्किव से पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए कीव आ रहे हैं। कीव से आस्ते आस्ते कई बार टैक्सी से, कई बार कार से, रेल से या पैदल पैदल वो पश्चिम में लवीव की तरफ जा रहे हैं, और लवीव से होते हुए वो अब रोमानिया बॉर्डर, पोलैंड बॉर्डर, स्लोवाकिया बॉर्डर में घुसकर पश्चिमी देशों में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में युद्ध की परिस्थिति है। ये देखा गया कि उभय पक्ष, जब उनमें जमीन से जमीन की लड़ाई हो रही है, या जब उनके ऊपर उभय पक्ष जब एक दूसरे के ऊपर आर्टिलरी से फायर कर रहा है, और कुछ केसेस में ये देखा गया कि जब रूस की एयरफोर्स हवा से बम गिराई है
तो ये जो हैं सिविलियन पॉपुलेशंस के ऊपर गिरे और रिफ्यूजीज के ऊपर भी गिरे। जो रिफ्यूजीज शेल्टर ले रहे हैं उनके ऊपर गिरे, और कहीं कहीं रिफ्यूजीज के कॉन्वॉय जो हाईवेज पे चल रहे थे, जंगलों से चल रहे थे, उनके ऊपर गिरे। तो आज की जो डेवलपमेंट है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक जो ह्यूमन पैसेज दिया जाएगा उससे ये होगा कि जहाँ जहाँ दोनों कंट्रीज एक दूसरे को चिन्हित कराएंगे कि कौन सा कॉरिडोर है, कौन सी सड़क है, या जंगलों में से कौन से ऐसे रास्ते हैं जहाँ से रिफ्यूजीज चल रहे हैं, उन जगह पर एक टाइम दिया जाएगा उभय पक्ष द्वारा कि ये 6 घंटे में रिफ्यूजीज चल के आगे चले जाएं, और दोनों ही पक्ष उस एरिया के ठीक है देवनाथ साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच किस तरह से तबाही हो रही है, किस तरह से धमाके हो रहे हैं, जरा उनकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, पहली तस्वीर है मारियोपोल की। शॉपिंग सेंटर पर किस तरह से हमला हुआ, धमाका हुआ, ये उसकी तस्वीर। दूसरी तस्वीर दोनेत्स्क की है, किस तरह से ये महिला रूसी हमले में बार बार बचती है। तीसरी तस्वीर चर्निहाइव की है। ऑयल टैंक पर किस तरह से हमला होता है, उसमें आग लग जाती है, भीषण आग की लपटें दूर से उड़ती हुई नजर आती हैं। चौथी तस्वीर कीव की है। यूक्रेनी सेना ने किस तरह से इस ब्रिज को उड़ा दिया ताकि रूस की सेना यहां तक ना पहुंच पाए। पांचवी तस्वीर ज़ाइटोमीर की है। हमले के बाद किस तरह से इस पूरे इलाके में भीषण आग लगी हुई है, ये तस्वीर बता रही है। छठी तस्वीर खार्किव की है। रिहायशी इलाकों पर किस तरह से रूस ने हमला किया, दूर से ही यहां पर भी धुआं उठता हुआ भीषण आग की लपटें नजर आती हैं। सातवीं तस्वीर लिचांस्क की है। यहां पर ताबड़तोड़ मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। आठवीं तस्वीर कीव की। रेलवे स्टेशन पर किस तरह से मिसाइल अटैक होता है, ये पूरा इलाका जो है वो बर्बाद हो जाता है। नौवीं तस्वीर चर्निहाइव की। हमले के बाद आसमान में उठता हुआ काला धुआं नजर आता है। और 10वीं तस्वीर कीव की। हेलीकॉप्टर से किस तरह से रूस बमबारी कर रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर। अमेरिका ने रूस और बेलारूस को चेतावनी दी है, और इस चेतावनी में क्या कहा है अमेरिका ने? कहा है कि बेलारूस में परमाणु हथियार को तैनात न करें। परमाणु हथियारों का लेकर जिक्र जो है पिछले कई दिनों से हो रहा है। मॉस्को, मिन्स्क को अमेरिका की चेतावनी, रूस और बेलारूस दोनों को, मॉस्को और मिन्स्क को यह चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी गई है कि बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात न करें। यह अमेरिका ने रूस और बेलारूस को चेतावनी दी। रविंदर सचदेव, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट जो है वो भी हमारे साथ जुड़ गए। रविंदर, बहुत स्वागत आपका। और परमाणु हथियारों को लेकर बड़े दिनों से चर्चा हो रही है। पहले रूस की तरफ से हो रही थी, अब अमेरिका जो है रूस और बेलारूस को चेतावनी दे रहा है कि बेलारूस में आप परमाणु हथियारों की तैनाती ना करें। यह चेतावनी है, इसे कैसे समझा जाए? नहीं, इसको समझा जाए कि ये मतलब खतरे की बात है, क्योंकि बातचीत बार बार हो रही है न्यूक्लियर की एंड एटॉमिक इसकी, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा चिंता का विषय है इस समय दुनिया में। सब कह रहे हैं कि हमें मतलब एटॉमिक के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर बात करे जा रहे हैं, राइट। और जैसे कि आज किसने कहा था कि रशिया ने कहा था कि मैंने बात नहीं करी एटॉमिक युद्ध की, और अमेरिका कह रहा है और फ्रांस कह रहे हैं। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। तो बात ये चल रही है, ये ऐसी बातचीत चलती रहेगी, और इतने फ्लैश पॉइंट्स आ रहे हैं ना आज की दुनिया में, तो कुछ कह नहीं सकते किस समय एक रियलिटी में ही ये न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाए। यूके देवनाथ साहब, ये बार बार न्यूक्लियर वेपन की चर्चा क्यों हो रही है? पहले 2 बार न्यूक्लियर अटैक का जिक्र रूस की तरफ से किया गया, अब अमेरिका चेतावनी दे रहा है। आज फिर सर्गेई लावरोव ने कहा था कि न्यूक्लियर अटैक की बात, न्यूक्लियर वेपन की बात ये तो हमारे दिमाग में आई नहीं, ये तो वेस्ट की तरफ से ये बातें की जा रही हैं। क्यों ये बार बार जिक्र आ रहा है? जी हाँ, दोनों ही पक्ष जो हैं एक दूसरे को न्यूक्लियर वॉरफेयर का धमकी दे रहे हैं,
एक दूसरे को न्यूक्लियर वॉरफेयर की चेतावनी दे रहे हैं, इसका मेन मकसद ये है दुनिया को ये दिखाना कि भाई वो तो बहुत केयरफुल हैं, वो तो न्यूक्लियर ब्लैक मेलिंग नहीं करेंगे, जबकि दूसरा पक्ष शायद अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकेगा। देखिए, न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन की जो बात है वो मैं फिर से दर्शकों को बता दूं। दुनिया में कई तरह के स्टेप्स लिए गए थे पिछले कुछ दशकों में, और ख़ासतौर से जब कोल्ड वॉर आस्ते आस्ते ख़त्म हुआ, दुनिया के जितने न्यूक्लियर पावर्स हैं वो आपस में बैठे और उन्होंने एक ट्रीटी साइन की। उसका मतलब ये था कि गलती से भी, जैसे मेरे सहयोगी रविंदर जी ने अभी बताया, कि गलती से भी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जो है वो ना ट्रिगर हो जाए, तो उसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड की थी और एक सहमति बनी थी दुनिया के जितने 5, 6, 7 न्यूक्लियर देश हैं कि कुछ कार्रवाइयाँ की जाएं। जैसे कि एक तो ये प्रयत्न किया जा रहा है कि दुनिया के से कम देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हों, यानी कोई भी नया देश अब से न्यूक्लियर हथियार को ना डिज़ाइन करके, ना डेवलप करके और ना डिप्लॉय कर सके। इसी तरह से जो देश अभी, जिनके पास अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एनपीटी के तहत कोशिश की जाती है कि जिन देशों के पास अभी तक न्यूक्लियर वेपन हैं वो आस्ते आस्ते अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को कम करें। जैसे कि अगर उनके पास अभी 5000 बम हैं तो वो आस्ते आस्ते उसको कम करके 4000 कर लें। जिनके पास अभी ठीक 300 बम, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त की वो बता देते हैं, इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता देते हैं किस तरह से अमेरिका ने चेतावनी दी, ये भी हमने आपको बताया। अब पुतिन की तरफ से जो बयान आया है वो आपको बताते हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन ने क्या कहा है। रिहायशी इलाकों पर हम हमला नहीं करेंगे, ये पुतिन इस बात को दोहरा रहे हैं। पहले भी कहा रिहायशी इलाकों में यूक्रेन ने ही अपनी सेना को तैनात कर रखा है, ये बात पुतिन कह रहे हैं। विदेशी नागरिकों को यूक्रेन ढाल बना रहा है। रविंदर, ये बात दोनों देशों की तरफ से कही गई। अब पुतिन इस बात को फिर दोहरा रहे हैं कि आम लोगों को एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, हम तो आम लोगों को टारगेट नहीं कर रहे। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कॉन्सेप्ट होता है मिरर, जिसके लिए आप मुझे ब्लेम करते हो, मैं वही चीज के लिए आपको ब्लेम करता हूं। ठीक है ना, मुझे आप में एनिमी दिखता है, आपको मेरे में दुश्मन दिखता है। पर इस बात में मेरे ख्याल से कुछ सच हो सकता है एज ए मिलिट्री स्ट्रैटेजी, क्योंकि यूक्रेन को पता है कि जब उनकी सरकार सेंट्रल कीव की गिर जाएगी तो उन्हें लॉन्ग टर्म तक इंसर्जेंसी और अनार्की, मतलब रशियन को अपोज करना है रेजिस्टेंस की तरह से, राइट। तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को पोजीशन वो कर रहे होंगे अपनी आर्मी के ही में भी इन रेजिडेंशियल एरियाज, जो आगे चल के लड़ते रहेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो बड़ी खबर है इस वक्त की वो आपको बताते हैं कि रूसी व्यवसायियों पर अभी और कार्रवाई होगी, ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है। ब्रिटेन कह रहा है कि और रूसी व्यवसायियों पर कार्रवाई होगी। इससे पहले रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगे ही हैं और अब रूस के जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन पर कार्रवाई को लेकर भी ब्रिटेन कह रहा है कानूनी नोटिस हमें किसी भी तरह की कार्रवाई से रोक नहीं सकते हैं और अभी हम और रूसी व्यवसायियों पर कार्रवाई करेंगे। रोबिंदर, रूस के साथ साथ उसके नागरिक जो अलग अलग देशों में रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, बिलियनेयर हैं, मिलियनेयर हैं, उन पर भी इसकी आंच पहुंच रही है उन तक। देखिए, ऐसा है, इसका आप इसे ऐसे देखिए ना, अमेरिका ने एक तरह से ये जो रूसी बहुत अमीर लोग हैं जिनको ओलिगार्क कहते हैं, मानो मतलब रशिया के बिलियनेयर जो बन गए, ओके, अमेरिका ने एक तरह का ब्रह्मास्त्र सोचा है इसको कि ये जो इतने अमीर अमीर लोग हैं जिन्होंने करप्शन करके पुतिन के साथ मिलकर पैसा कमाया है और वो पैसा उन्होंने बाहर अलग अलग देशों में रखा है, न्यूयॉर्क में, लंदन में, स्विट्जरलैंड में, साउथ ऑफ फ्रांस में। तो अमेरिका ने ये सोचा कि जब इनके अगर मैं पैसे जब्त कर लूंगा, इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा, तो इनको दुख तो होगा, और जब इनको दुख होगा तो ये पुतिन को बोलेगा भाई क्या कर रहे हो तुम, वॉर को रोको। पर उसमें मेरे ख्याल से क्या हुआ है, 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो ये जो ओलिगार्क है जो पुतिन को बोले कि भैया तू क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, वॉर रोक, अव्वल तो हिम्मत नहीं है किसी में शायद।
दूसरा, अगर किसी में हिम्मत भी है, उसने पूछा पुतिन से कि देखो हमारे इतने पैसे जब्त हो गए, हम क्या करें, तो पुतिन तो उन्हें यह कहेगा, देखो तुमने पैसे कमाए देश से, मानो $10 बिलियन कमाए तूने, 100 करोड़, ठीक है, मैंने कमाए तुम्हें, तेरे 100 करोड़ में से 80 करोड़ जब्त हो गए, ठीक है, मान लिया, पर 20 करोड़ तो है ना अभी तुम्हारे पास, उसी में खुश रहो और ये सोचो जो तुम्हारे पैसे गए, तुम फादरलैंड के पेट्रियाटिक ड्यूटी है तुम्हारी, बल्कि तुम तो ये लो गन पकड़ो और जाओ लड़ो बॉर्डर पे, ठीक है ना भाई, पैसे मैंने तुम्हें कमाए, उसमें से कुछ चले गए, ठीक है, देश के लिए पेट्रियट बनो, ये बात है, तो वो बंदा मान जाए। अब तीसरा है कि जो कोई ओलिगार्क कहे नहीं तो बड़ा गलत हो गया, ये वो तुमने क्या करा दिया, तो फिर तो पुतिन उसको उठा के जेल में डाल देंगे। तो अमेरिका ने ये सोचा था कि ब्रह्मास्त्र है, इस तरह से मैं पुतिन के इनर सर्कल को प्रेशर में डाल के और उनके जरिए पुतिन पे प्रेशर डालेगा, तो हो सकता है कुछ डल भी रहा हो, पर यह कहानी बेसिकली उससे चली है, अमेरिकन विचार, कि ये जो अमीर अमीर लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है, इन्होंने करप्शन से पैसा कमाया है रशिया के अंदर, और करप्शन से जो इन्होंने कमाया तो पुतिन ने इन्हें कमाया है, पुतिन की नॉलेज में है इन्होंने कमाया है, और अब इनको जरा अगर आघात होगा तो ये तो पुतिन के यार हैं, ये पुतिन को बोलेंगे सब 4 बंदे बैठ के, भाई पुतिन क्या कर रहे हो, तुम तो हमारे को बैंकरप्ट कर दिया, तूने मेरी तो मतलब ये मेरा नुकसान करवा दिया, वॉर को रोको। पर मेरे ख्याल से अमेरिकन इंटेलिजेंस उसकी इफेक्टिवनेस इसलिए नहीं समझ पा रही है शायद कि पुतिन के लिए ये फंडामेंटल फाइट है अपने देश के लिए शायद, तो उसको जो भी कोई अगर बोलेगा उसका बिलियनियर फ्रेंड, दोस्त, यार, कि भाई देखो इतना मेरे तो इतना पैसा चला गया, वो तो बंदा घबरा रहा होगा। आज की रात बहुत सारे रशियन ओलिगार्क्स सो नहीं पा रहे होंगे, इतना इनका नुकसान हो गया, बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है, बट पुतिन उनको कहेगा हो रहा है तो होने दो, देश के लिए लड़ो, देश के लिए गया तुम्हारा पैसा, तुमने देश से ही कमाया, करप्शन से कमाया। तो ये गेम चल रही है ओलिगार्क्स को लेके, और अमेरिका अब कह रहा है कि इन्होंने अभी जो लिस्ट बनाई है, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलके करीब 15-20 लोगों की बनाई है ऐसे बिलियनियर्स की। अमेरिका वही जो अब आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस लिस्ट में नंबर बढ़ाओ और 70-80 लोग हो जो चाहे मतलब मानो $50 बिलियन का भी नहीं हो, $10 बिलियन का भी, मतलब जो टॉप 40-50-100 बिजनेसमैन है रशिया के, तो उन्होंने शायद पैसा तो पुतिन से मिलकर कमाया, या पुतिन को पता ही किसने पैसा कमाया, क्या कौन बड़ा बिजनेसमैन है, तो टॉप 50-100 बिजनेसमैन जो रशिया के हैं, खास करके जिन्होंने लंदन में घर बना रखे हैं, अपने बच्चों को वहां पे पढ़ा रहे हैं, स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं, बड़े बड़े मैंशंस ली हुई हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल है, उनको उनकी प्रॉपर्टी जब्त करो, उनकी यॉट्स जो लग्जरी यॉट होती हैं, उनके प्राइवेट प्लेन जब्त करो, ये सारा जब्त करो, तो इससे डेफिनेटली उन इंडिविजुअल्स को बहुत नुकसान होगा। बट ये बात है कि वो कितना पुतिन पे प्रेशर डालेंगे कि हमारा इतना नुकसान हुआ, तूने करवा दिया, या हमारा और भी नुकसान होने जा रहा है, बस अब रुक जाओ, वॉर रोक दो, ये मेरे ख्याल से अमेरिका की स्ट्रैटेजी शायद नहीं चली है, नहीं चलेगी। बट ठीक है, अमेरिका की स्ट्रैटेजी इतनी काम नहीं आ रही है, इस पर और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के बुखा शहर में जो धमाका हुआ है, उस धमाके का जो वीडियो सामने आया है, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। इस चर्चा के साथ साथ आप तक ये पहुंचाना भी हमारा मकसद है कि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त हालात कैसे हैं, रूस के हमले कहां कहां तेज हो रहे हैं, यूक्रेन के किन किन हिस्सों तक रूस की सेना पहुंच गई है, कहां पर पैदल सेना पहुंच रही है, कहां पर एयर स्ट्राइक हो रही है, कहां पर धमाके हो रहे हैं। खबर यह है कि यूक्रेन के बुखा शहर में धमाका हो रहा है, वहां पर कई धमाके हुए हैं और उसका वीडियो भी सामने आ रहा है। इन तस्वीरों के साथ साथ यूके देवनाथ साहब के पास मैं जाऊंगा कि ब्रिटेन ने जो बात कही है कि किसी भी तरह का कानूनी नोटिस हमें रोक नहीं सकता, और रूस के जो व्यवसायी हैं, जो मिलियनेयर हैं, जो बिलियनेयर हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उन पर इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। इस कार्रवाई का क्या पुतिन पर कोई असर होगा, कोई दबाव में वो आएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के कई देशों ने इस तरह के कानून बनाए गए हैं। भारत ने भी, जब पाकिस्तान के नागरिक हैं जो कि भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को टेक ओवर करने के लिए हमने भी एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट बनाया हुआ है, जिसके तहत हम वो पाकिस्तानी नागरिक, उनकी जो इंडिया में चल या अचल संपत्ति है, ज़्यादातर अचल संपत्ति है, भारत सरकार उसको टेक ओवर करने के बाद उसका इस्तेमाल पब्लिक वेलफेयर के लिए कर सकती है। लेकिन राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन तथा दूसरों ने जो ये रशियन ओलिगार्क्स का जो चल और अचल संपत्ति को जब्त करने का जो
पहल किया है, आदेश दिए हैं एज पर इंटरनेशनल कानून। ये एकदम इलीगल है, गैर कानूनी है, क्योंकि एज पर इंटरनेशनल कानून पश्चिमी देशों को पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो रशियन नागरिक हैं ये पश्चिमी देशों के विरुद्ध कोई गैर कानूनी कार्रवाई में लिप्त थे, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है वो दुनिया के हर नागरिक को दूसरे देश में चल या अचल संपत्ति एक्वायर करने का और उसका जो आनंद होता है, उसका जो सुख होता है, उसको भोग करने का अधिकार देता है। तो जब तक पश्चिमी देश लीगली ये प्रूव नहीं करते विद एविडेंस कि रशियन जो नागरिक हैं, ओलिगार्क्स हैं, उनकी कोई नेगेटिव भूमिका रही है इंग्लैंड में, यूरोप में या अमेरिका में, तब तक उनकी संपत्ति को ज़्यादा समय तक नहीं आप पश्चिमी सरकारें कब्जे में ले सकती हैं। सूनर और लेटर 5 साल, 3 साल, 10 साल कोर्ट केस चलेगा और ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं इनके राइटफुल रशियन ओनरशिप को वापस करनी पड़ेंगी। हाँ, दूसरा डायमेंशन है कि क्या पुतिन के ऊपर असर पड़ेगा? जी नहीं। जैसे कि रविंदर ने बताया, रशियन ओलिगार्क्स जो हैं वो जानते हैं कि अगर उनको रूस में जिंदा रहना है, उनके परिवार को अगर रूस में रहकर फलना फूलना है, तो उन्हें हर तरह से तन मन धन से, चाहे वो बाहरी दिखावा ही करें, उन्हें प्रेसिडेंट पुतिन का साथ देना पड़ेगा। और उनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन को एक काउंटर प्रपोजल दें कि सर आप युद्ध बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली के जो करोड़ों रुपए हैं वो विदेशों सरकार ने जब्त कर लिए हैं। ऐसा एकदम नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि फिर पुतिन जो है तुरंत उनके ऊपर दोष लगाएंगे कि वो देशद्रोह कर रहे हैं, वो राष्ट्रभक्त नहीं है, अपनी फादरलैंड के लिए उनका जो देश फादर प्रेम है वो ओतप्रोत नहीं हो रहा है, और पुतिन उनको साइबेरिया में किसी गुलाग में पक्का भेज देंगे। ठीक है, मैं एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। एक तो आप तस्वीरें बुखार शहर की देख रहे हैं जहां पर धमाका हुआ है, मारियोपोल में मिसाइल से हमला हुआ है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। मारियोपोल में शॉपिंग सेंटर पर मिसाइल हमला हुआ है। इस मिसाइल हमले के बाद शॉपिंग सेंटर में आग लग गई है। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और रोबिंदर से समझते हैं कि किस तरह की स्ट्रैटेजी इस वक्त पुतिन अपना रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने चर्चा करी, पिछले कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि फुल फ्लैजेड अटैक अब तक रूस ने शुरू नहीं किया है। ये तस्वीरें रोबिंदर देखिए, मारियोपोल की तस्वीरें, एक शॉपिंग सेंटर में धमाका होता है। टारगेट पहले से तय कर रखे हैं कि कहां पर और कितना हमला करना है, आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, धीरे धीरे करके बड़े शहर जो हैं उन पर कब्जा करना है। क्या स्ट्रेटजी है पुतिन की, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ये जो साउथ की स्ट्रैटेजी है शायद इस तरह से, और ये भी शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखिए जो डोनबास का रीजन है, यूक्रेन का जो ईस्टर्न रीजन है जो रशिया से बॉर्डर करता है, बिल्कुल वहां से आप थोड़ा साउथ आते जाओ तो थोड़ी देर में आपका ब्लैक सी का कोस्ट आ जाता है, राइट? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.